ओके, तो वो अपनी पूरी कोशिश किए, लेकिन सरफेस पे आने के बाद वो फेल हो गए। उनको जो करना था वो नहीं कर पाए, या करने के बाद भी उसमें उनकी कामयाबी नहीं मिली। वो कुछ पानी भी पी लिए एंड चॉक्ड, यानी काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। वो सरफेस में आने के बाद वो कोशिश कर रहे थे कि वो उनके पैर जो है पानी से बाहर आए, लेकिन उनके पैर जो है इट वाज डेड एंड पैरालाइज्ड। वो एकदम लग रहा था जैसे उनके पैरों में कोई जान ही नहीं है, और ऐसा लग रहा था कि एक बहुत कोई बड़ी सी ताकत जो है वो उनको वापस से पानी के अंदर खींच रही हो। वो चिल्लाना चाहते थे पर वो चिल्ला नहीं पा रहे थे, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं उनकी माउथ जो है वो पानी से बाहर नहीं निकली। क्लियर? और वो एक बार फिर से पानी के अंदर डूबने लगे। I struck at the water as I went down, expending my strength as one of the nightmares. Okay, now वो अब पानी के अंदर जा रहे हैं और वो अपना पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसा यहाँ पे वो कंपेयर करते हैं रात के सपने को। जैसे कि रात में हम कोई बुरा सपना देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हम किसी को मार रहे हैं, या हम कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, हम चिल्लाना चाह रहे हैं लेकिन चिल्ला नहीं पा रहे हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे भी विलियम ओ डगलस साहब की थी। वो वहाँ से बचना चाह रहे थे लेकिन वो बच नहीं पा रहे थे। उनकी लंग्स जो है वो काफ़ी दर्द कर रही है, उनके दिल की धड़कन जो है वो सिर्फ धड़क रही है, और आई वॉज गेटिंग डिज़ी। अब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको उनकी स्ट्रेटजी याद है, उनकी प्लान याद है। वो अभी भी वही उसी प्लान पे फिक्स हैं कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेंगे वो ज़ोर से ऊपर की ओर छलांग लगाएंगे, वो कर्क की तरह सरफेस पे आ जाएंगे, वो पानी के ऊपर सो जाएंगे, और फिर हाथों और पैरों से पैडल करते हुए वो किनारे पहुँचेंगे। लेकिन वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। वो जब कभी भी अपनी आंखें खोलते हैं वो सिर्फ पानी को देखते हैं, ओनली दैट येलो वाटर। क्लियर? और उसके बाद एक डर जो है उनको घेर लेता है चारों तरफ से। एक ऐसा डर जो कुछ नहीं समझता, नोज नो कंट्रोल, जिस पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, जो कुछ नहीं समझता, ठीक है। एंड ऐसा डर सिर्फ वैसे ही लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस डर को वैसे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। क्लियर? I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even though the screams, ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर की जो चीख है वो भी उनके गले में ही जम गई हो। बस उनकी दिल की जो धड़कन है वो उनको इस बात का एहसास दिला रहा था कि वो जीवित है, नहीं तो बाकी सब डर भय उनका ख़त्म हो चुका था, ठीक है। उनके बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। और तभी इस सब डर के बीच में एक रीज़न आता है, एक थॉट आता है उनके विचार माइंड में कि जैसे उनका पैर नीचे टच करेगा उनको ज़ोर से छलांग लगाना है ऊपर की ओर। लेकिन उनका पैर टच करता भी है, वो जंप भी करते हैं, लेकिन द जंप मेड नो डिफरेंस। वो चारों तरफ से पानी से ही घिरे रहते हैं। वो सरफेस पे आने के बाद फिर रोप और लैडर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ पानी ही पानी। और उसके बाद वो जो डर है वो उनको और जकड़ लेता है और अपना कब्जा उनके ऊपर, उनको पूरा अपने कब्जे में ले लेता है, ठीक है। और अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ से डरने की कोशिश नहीं है, किसी चीज़ से भागने की जल्दीबाजी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वो एक बार फिर से थर्ड टाइम नीचे की ओर जाने लगते हैं। वो सांस लेना चाहते थे लेकिन सांस की जगह उनके अंदर सिर्फ पानी ही पानी जा रहा था, ठीक है। और देन ऑल एफर्ट सीज आई रिलैक्स, यानी कि पानी से बचने की, वो डूब रहे हैं, ज़िंदगी डूबने से बचने की उनकी सारी जो कोशिश थी वो सब बंद हो जाता है। दैट मीन्स वो अब बेहोश हो रहे थे। क्लियर? वो काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे हैं। एंड उनके जो लेग्स हैं, लिम्स है, एकदम पूरा उनका जो ब्रेन है एकदम पूरा ब्लैंक जा रहा है, ठीक है। कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लान नहीं, बस अब वो सोना चाहते हैं। कोई डर नहीं था, कोई भगदड़ नहीं थी, कोई डर नहीं, कोई जंप करने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ अब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, ठीक है। और उसके बाद
क्या हुआ पता नहीं। आई क्रॉस टू ओबिविलन, आई क्रॉस टू ओबिविलन मीन्स एकदम ब्लैंक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो उनको याद आती है वो उनको ये याद आता है कि जब उनकी आंखें खुलती है तो अपने आप को पाते हैं स्विमिंग पूल के बगल में वो सोए हुए हैं और पानी वाटर जो है वो वोमिट कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे एक लड़का खड़ा है जो ये कहता है कि ये लड़का तो लगभग डूब ही गया था, और जिस लड़के ने उनको पानी में फेंक दिया था वो लड़का उनसे कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन फाइनली वो लोग कहते हैं कि अब ये ठीक है, चलो हम लोग इसको उठा के लॉकर रूम में डाल देते हैं। लॉकर रूम उस रूम को कहते हैं जहाँ पे हम जो स्विमिंग सीखने जाते हैं वो लोग अपने कॉस्ट्यूम्स को रखते हैं ड्रावर में, क्लियर। तो बाकी के सारे लड़के उनको उठा के विलियम डगलस साहब को लॉकर रूम में डाल देते हैं, ठीक है। लॉकर रूम में विलियम डगलस साहब कई घंटों तक बैठे रहते हैं। उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से उठ के वो अपने घर की ओर आ जाते हैं। आज उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब फीका फीका लग रहा है, ठीक है। वो अपने बिस्तर पे घंटों पड़े रहते हैं, रात में कुछ खाते भी नहीं हैं, और वो काफ़ी उदास थे, काफ़ी अपसेट थे। अपसेट वो इसलिए नहीं थे क्योंकि एक लड़के ने उसको पानी में फेंक दिया था, अपसेट वो इसलिए भी नहीं थे क्योंकि वो तैर नहीं पाए थे, बल्कि अपसेट वो इसलिए थे क्योंकि इतनी कोशिश के बावजूद भी, इतने दिन बीतने के बावजूद भी पानी का जो वो डर था उनके अंदर वो आज भी वैसा ही है जैसा उस समय था। आज भी पानी के डर की वजह से वो तैर नहीं पाए, वो डूबने लगे, ठीक है। और उसके बाद कई सालों तक वो वाटर को अवॉइड करते। वो कभी अपने फ्रेंड के साथ ना बोटिंग पे जाते, ना लेक में जाते, कुछ नहीं। उनके बाकी के फ्रेंड्स हर मज़ा लेते थे लाइफ का, लेकिन इनकी लाइफ का हर मज़ा यही पानी के डर के आगे बेकार हो जाता, फीका हो जाता, क्लियर। वो कभी भी कोई लेक में नहीं जाते, कहीं नहीं जाते हैं, कभी बोट पे नहीं जाते, कभी डाइविंग के लिए नहीं जाते, कभी रोइंग के लिए नहीं जाते, कभी बोटिंग के लिए नहीं जाते, कभी कैनोइंग के लिए नहीं जाते, एवरीथिंग, ठीक है। इन दौरान विलियम डगलस साहब ने हर वो मुमकिन कोशिश करी जिससे पानी के प्रति जो उनके अंदर डर था वो ख़त्म हो जाए, लेकिन हर कोशिश जो है वो फेल था। फाइनली एक बार उन्होंने अक्टूबर के महीने में उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे, एक ट्यूटर हायर करेंगे जो कि उन्हें ये सिखाए कि तैरना कैसे है, ठीक है। और वो पूल में गए और उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर किया। इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग पूल में ले गए, उनके कमर में एक रस्सी बांध के उसको बेल्ट पुली के द्वारा अटैच करा के रस्सी का दूसरा एंड जो है वो ट्यूटर अपने हाथ में पकड़े रहते हैं और इनको कहते हैं कि तुम तैरो अब, ठीक है। विलियम डगलस साहब तैरने लगते हैं। शुरू में जब कभी भी उनके इंस्ट्रक्टर रोप को थोड़ा भी ढीला करते हैं, विलियम डगलस साहब डूबने लगते हैं और उनके अंदर वही पुराना डर आ जाता, क्लियर। लेकिन वो अपने प्रैक्टिस को जारी रखते हैं, ठीक है। लगभग 3 महीने तक उन्होंने खूब प्रैक्टिस करा और फिर 3 महीने के बाद धीरे धीरे उनका जो डर है वो ख़त्म होने लगा, ठीक है। उसके बाद उसके इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि किस प्रकार से पानी के अंदर मुंह डाल के सांस को छोड़ा जाए और पानी के बाहर मुंह निकाल के सांस को लिया जाए। इस एक्सरसाइज को विलियम डगलस साहब ने कई बार रिपीट किया और उसके बाद बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उनके अंदर की जो घबराहट थी, उनके अंदर का जो डर था वो ख़त्म होना चालू हो गया। उसके बाद उन्होंने उनको पानी में पैरों से वाटर को किक करना सिखाया, किस प्रकार से पैडल करते हैं वो सिखाया और लगभग कई हफ्तों तक उन्होंने यही चीज़ को प्रैक्टिस किया। शुरू में उनके पैर काफ़ी जल्दी थक जाते थे, लेकिन धीरे धीरे हिज लेग्स गॉट यूज्ड टू इट, ठीक है। अब वो आराम से इस चीज़ को कर सकते हैं बिना थके। दस पीस बाय पीस, दैट मीन्स उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने इनको टुकड़ों में स्विमिंग सिखाया, यानी कि हर एक चीज़ में पहले हर एक पार्ट सिखाया, उस पार्ट में इनको परफेक्ट किया और जब ये हर एक पार्ट में परफेक्ट हो गए देन अप्रैल के महीने में इन्होंने सारे चीज़ को एक साथ मिला दिया। सारे अलग अलग पार्ट्स में जो इनको स्विमिंग सिखाया था, ये करो, पानी के अंदर नाक डाल के सांस छोड़ो, पानी के बाहर सांस लो, पैर से पैडल करो, ये करो, मतलब एक एक्सरसाइज अलग अलग उनको सिखाया और फिर सबको टुगेदर उन्होंने कहा कि आप सबको टुगेदर इस्तेमाल करो और अब तुम तैरो। फाइनली वो तैरने लगे और फिर अप्रैल के महीने में एक दिन उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, ठीक है।
वो पानी में कूदे और फिर वो तैर के स्विमिंग पूल के उस एंड तक गए और उस एंड से फिर इस एंड तक, ठीक है। इतना करने के बाद उनके इंस्ट्रक्टर ने कहा कि आई एम वॉज फिनिश्ड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, सॉरी, विलियम ओ डगलस साहब लिखते हैं द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड का मतलब यह है कि इंस्ट्रक्टर का जॉब जो था वो ख़त्म हो चुका था। इंस्ट्रक्टर का काम था उनको स्विमिंग सिखाना, जो कि इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखा दिया था, अब वो तैर सकते थे। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। नाउ यहाँ पे ये लाइन बहुत ही अच्छा लाइन है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। दैट मीन्स वट एवर द इंस्ट्रक्टर हैड टू टीच, whatever the instructor had to instruct, the instructor has done his job, his work. Now it was Douglas' turn. It was William O. Douglas' turn to prove himself. That means यहाँ पे विलियम ओ डगलस साहब कहते हैं आई वॉज नॉट फिनिश्ड, यानी कि अभी भी विलियम ओ डगलस के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल्डनेस नहीं है कि वो पानी में अकेला तैर सके, पानी के अंदर उनको फिर से वो डर ना आए, ठीक है। इसलिए अभी भी उनको शक है, ठीक। इसलिए अपने इस डर को वो ख़त्म करने के लिए वो स्विमिंग पूल में जाते हैं, वो अकेले तैरते हैं कई बार इधर से उधर, ठीक है। बीच में कभी कभी उनके अंदर वो डर आता, लेकिन वो हमेशा अपने आप से कहते हैं कि अब तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल मिस्टर डर, ये देखो अब मैं तैर सकता हूँ, अब मैं डरने वाला नहीं, ठीक है। और इस तरह से जुलाई तक उन्होंने प्रैक्टिस किया, लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए वो लेक वेंटवर्थ गए, ठीक है। वहाँ पे भी उन्होंने स्विमिंग करा, उसके बाद वो वार्म लेक गए, मतलब अलग अलग लेक्स में जाके उन्होंने तैरा। जब कभी भी डर उनके अंदर आता वो यही कहते हैं कि तुम क्या सोचते हो मुझे डरा सकते, तुम मुझे नहीं डरा सकते, और इतना कह के वो आगे की ओर तैरने लगते। क्या 2-3 जगह गए, वार्म लेक में गए, लेक वेंटवर्थ में गए, और भी बहुत सारे लेक में जाके उन्होंने तैरा। फाइनली चैप्टर के कंक्लूडिंग में विलियम ओ डगलस साहब ये कहते हैं कि डर जो है, डर सिर्फ देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। ओके, नाउ यहाँ पे वो 1-2 आदमी को कोट करते हैं, 1-2 आदमी के बारे में बताते हैं, और विलियम ओ डगलस साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डर सिर्फ डर से ही लगता है। एक बार जब हम उस डर पे काबू कर लेते हैं, उस पे जीत हासिल कर लेते हैं, उसको कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उस चीज़ से कोई डर नहीं लगता। वो यहाँ पे रोजवेल्ट को कोट करते हैं और वो कहते हैं कि जैसा कि रोजवेल्ट ने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, हमें सिर्फ डर से ही डरना चाहिए, क्योंकि डर ही डराती है। क्लियर? और वो कहते हैं कि मैंने दोनों चीज़ को देखा है, डाइंग के टेरर को भी एंजॉय किया है, और फिर उस डर पे काबू करने के बाद जो खुशी मिलती है, जो फ्रीडम मिलता है, उसको भी मैंने देखा है। एट लास्ट आई फील रिलीज्ड, फ्री टू वॉक the trials and climb to the peak, to the bush aside fear. Now डर पे कंट्रोल हासिल करने के बाद, स्विमिंग सीखने के बाद, विलियम ओ डगलस साहब अपने आप को काफ़ी फ्री और रिलैक्स समझते थे। वो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी क्लाइंब कर सकते थे, अपने डर को साइड रख के। क्लियर? तो ऑन द होल चैप्टर का मैसेज, थीम और सारांश समरी यही है कि हमें डर से नहीं डरना चाहिए। जो चीज़ हमें डराती है, हमें उस पर कंट्रोल हासिल करना है, हमें उस पर विजय हासिल करना है, और फिर हम देखेंगे कि वो चीज़ हमें लाइफ में कभी नहीं सताएगी। जिस चीज़ से हम जितना भागेंगे वो चीज़ हम उतना परेशान करेगी, उतना हमें तंग करेगी। इसीलिए वी शुड नेवर फियर फियर। दैट्स ऑल। थैंक यू।